एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। इस राज्य के राजा का नाम महाराजा विक्रम था। महाराजा विक्रम एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी थी, उनका अत्यधिक क्रोध। जरा सी बात पर उनका गुस्सा भड़क उठता था। अगर भोजन में देरी हो जाए या किसी दरबारी से छोटी सी गलती हो जाए तो उनका चेहरा लाल हो जाता था और उनकी आवाज गरजने लगती थी। उनके गुस्से के कारण महल के सभी लोग हमेशा डरे रहते थे, लेकिन महाराजा के पास एक बुद्धिमान और शांत मंत्री थे जिनका नाम था केशव। मंत्री केशव हर परिस्थिति में शांत रहते थे। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, मानो दुनिया की कोई भी चीज उनकी शांति भंग नहीं कर सकती। एक दिन महाराजा विक्रम बहुत ही खराब मूड में थे। सुबह से ही सब कुछ गलत हो रहा था। उन्होंने केशव को बुलाया और क्रोध में भरकर कहा, केशव, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। तुम्हारा ये शांत चेहरा मुझे और क्रोधित करता है। तुम हर समय शांत कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? क्या तुम आदमी नहीं हो? मंत्री केशव ने राजा के क्रोध को चेहरे पर आने दिया और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे क्रोध आता है, लेकिन मैं उसे पीने की कोशिश करता हूं। राजा बोले, पीने की कोशिश? ये कैसी बात हुई? क्या तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो? क्या तुम मुझे ये दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो? केशव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। हो सकता है इससे आपको मेरा मतलब समझ में आए। केशव ने कहानी शुरू की। एक बार मेरे गुरु ने मुझे एक सबक सिखाया था। उन्होंने मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, केशव, इस पर कुछ कड़वे और अपमानजनक शब्द लिखो। मैंने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने कहा, अब इसे आग में जलाओ। मैंने लकड़ी के टुकड़े को आग में डाल दिया। जब वो लकड़ी जल रही थी तो गुरु ने मुझसे कहा, क्या तुम इस जलते हुए कोयले को उठाकर सामने खड़े आदमी पर फेंक सकते हो? मैंने सोचा और कहा, गुरुदेव, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो आदमी तो घायल होगा ही, लेकिन ये गर्म कोयला मेरे अपने हाथ को भी बुरी तरह जला देगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही क्रोध है मेरे बच्चे। क्रोध एक जलते हुए कोयले जैसा है। जब तुम इसे किसी और पर फेंकना चाहते हो तो ये सबसे पहले तुम्हारे अपने हाथ यानी तुम्हारे मन की शांति को जलाता है। जिस व्यक्ति पर तुम क्रोध करते हो उस पर इसका असर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की शांति तुरंत जलकर राख हो जाती है। कहानी समाप्त करके मंत्री ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, जब आप मुझे अपमानजनक शब्द कहते हैं तो आप वास्तव में मुझे एक गर्म कोयला दे रहे होते हैं। मैं उसे उठाने से मना कर देता हूं क्योंकि मैं अपने मन को जलाना नहीं चाहता। मैं बस उसे जमीन पर गिरने देता हूं। महाराजा विक्रम शांत हो गए। पहली बार उन्हें लगा कि ये व्यक्ति सही कह रहा है। उन्हें याद आया कि जब भी वे क्रोध करते थे तो उन्हें बाद में सिरदर्द, बेचैनी और अफसोस होता था, जबकि जिस पर गुस्सा किया वो कुछ देर बाद भूल भी जाता था। राजा ने धीरे से कहा, तुम सही कहते हो केशव। मैंने हमेशा सोचा कि मेरा क्रोध दूसरों को सजा देता है, लेकिन असल में ये मुझे ही बार बार सजा देता रहा है। उस दिन के बाद महाराजा विक्रम ने अपने क्रोध को गर्म कोयला मानकर उसे उठाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने चीजों पर प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना यानी रिस्पॉन्ड करना सीख लिया। विजयनगर में शांति और खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध दूसरों को नहीं बल्कि हमें जलाता है। अपनी शांति की डोर दूसरों के हाथ में ना दें। याद रखें, सच्ची ताकत चीखने में नहीं बल्कि शांत रहने में है जब दुनिया आपको हिलाने की कोशिश करे। हर प्रतिक्रिया एक चुनाव है और आप हमेशा शांति चुन सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको अपनी शांति चुनने के लिए प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप जीवन में शांति, शक्ति और विकास लाने वाली ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें। हर कहानी आपको आपका बेहतर संस्करण बनने में मदद करती है। अपनी शांति को आज ही चुनें। धन्यवाद।